जय श्री माता जी। समस्त निर्मल चेतनाओं को चेतना का सादर प्रणाम। चलते हैं सभी लोग अपने भीतर के भ्रमण पर, जिस अंतःकरण में अनेकों देवी देवताओं की शक्तियां रमण कर रही होती है, उन शक्तियों के बीच में भ्रमण कितना सुखदायी, कितना आनंददायी होता है। जैसे कि हम प्रातःकाल को सैर के लिए निकलते हैं तो अक्सर अनेकों लोग हमको मिलते हैं, टकराते हैं। ठीक इसी प्रकार से हमारे अंतस की यात्रा में अनेकों भ्रमण करती शक्तियों के साथ हमारी मुलाकात होती है। कुछ पलों के लिए रुककर गुफ्तगू होती है। गुफ्तगू का परिणाम किन्हीं स्थानों पर ऊर्जा की अनुभूति होती है। इस प्रकार से यह सुंदर सी यात्रा अनवरत चलती रहती है और इस यात्रा के संस्मरण
हम अपनी चेतना में संचित करते जाते हैं। हमारी चेतना अनुभूतियों पर आधारित है और हमारा मन जानकारियों पर आधारित है। दो प्रकार के कोश हमारे भीतर स्थापित हैं। एक बाह्य जगत की समस्त सूचनाओं को अपने भीतर में संचित करता है, यानी मन, और एक अंतर जगत की सुखद अनुभूतियों को अपने कोश में स्थान देता है और इन अनुभूतियों को ताजा रखता है। मन के कोश में सभी चीजें एक बार जाने के बाद पुरानी हो जाती हैं, लेकिन चेतना में हमेशा ताजी बनी रहती है। चेतना वर्तमान को रिप्रेजेंट करती है और मन भूतकाल को। लेकिन जैसे जैसे हमारा अंतःकरण हमारी स्वयं की चेतना की अनुभूतियों से आच्छादित होता जाता है, वैसे ही वैसे मन का प्रभाव हमारे अस्तित्व से हटता जाता है। आम दैनिक जीवन में हमको मन संचालित करता है, लेकिन इस सुंदर जीवन में हमारी चेतना हमारे अंतःकरण को आनंद देती है। तो आइए चलते हैं अपनी चेतना के विकास के लिए अपने ही भीतर में स्थित अनेकों परमात्मा के प्रेम की शक्तियों से रूबरू होने के लिए सभी लोग प्रवेश करेंगे अपने ही हृदय में, जहां हृदय रूपी सिंहासन पर बैठी है सर्वेश्वरी। समस्त प्रकार के लोगों को प्रेम से बांधने वाली, समस्त प्रकार के लोगों को अपने ही भीतर में अनुभव कराने वाली जगत जननी माता अपने आंशिक रूप में इस ब्रह्मांड में भी स्थापित है। वृहद ब्रह्मांड में मां आदि शक्ति स्थापित है। ब्रह्मांड की हर चीज को एक दूसरे से जोड़ देती है और हमारे शरीर रूपी इस छोटे ब्रह्मांड में उन्हीं का अंश जगदम्बा बनकर स्थापित है, जो हमारे भीतर में स्थित समस्त प्रकार की रचनाओं को अपने प्रेम से जोड़े रखती है, इंटीग्रेट करती है और योग इन दोनों अस्तित्वों को वृहद ब्रह्मांड की देवी और भीतर के ब्रह्मांड की देवी का योग है, या ये कहें कि भीतर में जो आंशिक रूप से
का ही रूप स्थित है, उसका उनके वास्तविक निराकार रूप में विलय, दोनों महाशक्तियां जब एक हो जाती हैं, एकता की अनुभूति कराती हैं, तो मानव का अस्तित्व एकीकृत हो जाता है बाह्य ब्रह्मांड से, और पृथकता समाप्त हो जाती है, भिन्नता समाप्त हो जाती है। जो बाहर घटित हो रहा है वो भीतर में घटित होता है, जो भीतर में घटित हो रहा है वो बाहर में परिलक्षित होता है। मानवीय आवरण मन आवरण न रहकर समाप्त हो जाता है। हमारी चेतना महाचेतना से एकाकार हो जाती है। ऐसी ही अद्भुत घटना ध्यान के माध्यम से हम सबके भीतर घटित होती रहती है, लेकिन आवश्यकता है इस एकीकरण को महसूस किया जाए, इस एकीकरण का आनंद उठाया जाए, इस एकीकरण को जिया जाए। यही नहीं कि ध्यान के लिए बैठे तभी हो, बैठक से हटकर भी सुबह से लेकर शाम तक, जागने से लेकर सोने तक उस एकाकारिता को जिया जाए, तभी हम कह सकते हैं कि हम ध्यानस्थ हैं। ध्यानस्थ का मतलब ही एक है कि हम उस अविनाशी चराचर जगत में विचरण करने वाली मात्र शक्ति के साथ एकाकार है। वो सदा गतिशील है और हम उनकी इस गतिशीलता के साथ अपना तादात्म्य स्थापित कर लेते हैं। तभी हर पल योग की स्थिति घटित होती रहती है और उसके बाद तो हमारा चित्त यदि संसार में भी किसी भी चीज पर जाएगा तब भी ऊर्जा ही आएगी, तब भी ठंडे वाइब्रेशन आएंगे, क्योंकि हमारा अंतःकरण ये जानता है हमारी चेतना आदि शक्ति से जुड़ चुकी है और आदि शक्ति इस रचना के कण कण में विराजमान है। चित्त के साथ हमारी चेतना उस हर एक स्थान को जागृत करती चलती है, यानी मानवीय अस्तित्व के पास मां आदि शक्ति ने इतनी बड़ी शक्ति दी है कि चेतना से युक्त चित्त को जिस स्थान पर भी डाल देंगे उस स्थान पर स्थित आदि शक्ति जो आंशिक रूप में उस क्षेत्र की देखभाल कर रही है वो जागृत हो जाती है। यानी कि मानव अपने एकीकृत अवस्था के माध्यम से
इस पूरी धरा पर स्थित सभी स्थानों पर सभी मानवों के भीतर मां आदि शक्ति का जागरण करने योग्य है। इसीलिए परमात्मा ने अपना प्रतिनिधित्व हम मानवों को सौंपा है। इसीलिए यह मानव सर्वोत्तम कृति है, सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि मानव परमात्मा का स्वयं साकार रूप ही है। इसलिए सारी सृष्टि के प्राणी, समस्त ग्रह नक्षत्र, समस्त तत्व इस मानव को समर्पित है, इस मानव के लिए उपस्थित है। पर अज्ञानता से घिरा मानव का मन नाहक पीड़ित होता रहता है, तुच्छ चीजों पर व्यथित होता रहता है। तो आइए चलते हैं अपने इस मानव के भीतर स्वयं परमात्मा के अस्तित्व को एहसास करने के लिए। परमपिता परमेश्वर हम मानवों से अपेक्षा रखते हैं कि हम उनकी सृष्टि की देखभाल करें, जितना भी बन पड़े। ग्रस्त हो जाए। मोह किसी भी चीज को नष्ट कर देता है, उसको उन्नत नहीं होने देता। मोह जागृत ना होने का परिणाम है और प्रेम जागृति का प्रस्फुटन है। मोह पीड़ा देता है, प्रेम स्वर्ग का आनंद। मोह दूसरों को उन्नत होने में बाधा बनता है, प्रेम उन्नत होने में सबसे बड़ा सहायक होता है। योग के बाद यह तथ्य समझ में आ जाता है कि मोह व्यर्थ है, अतः इसका निस्तारण करते रहना चाहिए। ऊर्जा से इस मोह को प्रेम में परिवर्तित करता रहना चाहिए। तो चलते हैं इस अनोखी ध्यान यात्रा पर, जिस ध्यान यात्रा में हमारी आंतरिक चेतना सार्वभौमिक चेतना से मिलने जा रही है। अपने हृदय में स्थित श्री मां को
साष्टांग प्रणाम करते हैं और उनके प्रेम को आशीर्वाद के रूप में अपने सहस्त्रार पर महसूस करते हैं। उनका आशीर्वाद ऊर्जा का निरंतर बहने वाला प्रवाह है जो हमारे सहस्त्रार, हमारे हृदय में महसूस किया जाता है। आधा एक मिनट के लिए इस आशीर्वाद को अपने रोम रोम में महसूस करते हैं। इस आशीर्वाद का प्रवेश होते ही हमारे आंतरिक अस्तित्व में एक पुलकन अनुभव होती है, एक उल्लास भीतर में प्रस्फुटित होने लगता है। यह उल्लास ऐसा ही होता है जैसे सांझ को अपने अपने नीड़ पर पहुंचने वाले परिंदे खुशी से चहचहा रहे होते हैं। यह ऐसा ही महसूस होता है जैसे गांव की चौपाल पर सांझ के समय खेलने वाले बच्चे खुशी से शोर मचाते हैं। ऐसे ही खुशी का वातावरण मां के आशीर्वादी रूपी प्रेम से हमारे रोम रोम में महसूस होने लगता है। कितना सुखद एहसास है। इसी अनुभूति को एहसास करते हुए अपनी चेतना को हम ले चलते हैं मां आदि शक्ति के श्री चरणों में, यानी सहस्त्रार पर। सहस्त्रार कितना सुंदर शब्द है। सहस सैकड़ों, त्रार का मतलब त्राण, यानी कि मानव को अनेकों प्रकार के त्राणों से
यानी पीड़ाओं से मुक्त कराने वाला द्वार, सहस्त्रों पीड़ाओं से मुक्त कर देने वाला प्रवेश द्वार, स्थान, सहस्त्रार। श्री मां ने बताया कि इस सहस्त्रार से 1000 सूक्ष्म नाड़ियां जुड़ी है। इसका मतलब हमारे भीतर भी इतने ही प्रकार के मनोविकार हो सकते हैं। यानी एक नाड़ी का बंद होना तो एक विकार का जन्म होना, उसी एक नाड़ी का खुलना तो उस मनोविकार का समाप्त हो जाना। जो भीतर में है, यदि वो बाधित है तो विकार को जन्म देता है, और जब वो मां के प्रेम से खुल जाता है तो एक सुंदर प्रस्फुटन प्रेम का होता है। इसीलिए शायद मां आदि शक्ति के 1008 नाम हैं, यानी 1008 प्रकार के मानवीय भाव या विकार। एक 1000 नाड़ियां और 8 मुख्य चक्रों की स्थितियां। इस व्यवस्था को परमेश्वरी ने हमारे भीतर रचा हुआ है, और ऐसा प्रतीत होता है कि ध्यान के माध्यम से उन सभी 1008 अवस्थाओं को जागृत करना है। महाद शक्ति के प्रेम की ऊर्जा से पूर्ण मुक्ति का मतलब ही लगता है उन 1008 स्थितियों का जागरण ही है। महसूस करते हैं सहस्त्रार पर मध्यम मध्यम बहने वाली ऊर्जा को, जैसे छत पर जाने पर शीतल हवा हमको आनंद देती है, इसी प्रकार से सहस्त्रार पर धीमा धीमा बहने वाली मां के प्रेम की ऊर्जा हमारे अंतःकरण को आनंदित करती है। पूरा चित्त व मन सहस्त्रार पर टिका देंगे। और महसूस करेंगे
और अब अपने चित्त को हम सहस्त्रार को स्पर्श करने वाली अनवरत मां के प्रेम की धारा के साथ जोड़ देंगे और धीरे धीरे इस धारा की सहायता से ऊपर की ओर अपनी चेतना व चित्त को लेकर चलते हैं। जो धारा आ रही है परमपिता परमेश्वर के चरणामृत के रूप में शून्यता के सरोवर से शून्यता से युक्त ये धारा हमारे भीतर भी शून्यता को उत्पन्न करती जा रही है। जैसे कि शीतल जल ग्रहण करने पे अंदर तक शीतलता देता है, तो यही धारा हमारे अंतःकरण को शून्यता के प्रेम से भर रही है। धीरे धीरे उठते जाएंगे, आकाश पकड़े रखेंगे इस धारा को, फिर अंतरिक्ष और अंतरिक्ष के बाद अपने प्रिय स्थान शून्यता के सरोवर पे थोड़ी देर के लिए विश्राम करेंगे। अपने अस्तित्व को, अपनी चेतना को, अपने चित्त को इस स्थान पर टिका देते हैं और इस स्थान की निस्तब्धता को, महाशून्यता को अपने रोम रोम में महसूस करेंगे। 3-4 मिनट तक इसी आनंद को जिएंगे।
इतनी सुखद आनंददायी स्थिति को अपने भीतर में ग्रहण करते हुए आप जा लगते हैं अपने परम पिता के हृदय से, जो हमारी चेतना का अंतिम व सर्वोत्कृष्ट पड़ाव है, हमारी चेतना का उद्गम है, हमारे भीतर बहने वाले प्रेम का स्रोत है। उनके हृदय में बैठकर कुछ पलों के लिए आराम फरमाते हैं। ऐसा प्रतीत होता है जैसे हमारी चेतना बेहद कार्य करने के उपरांत इस सुखद स्थान पर रिलैक्स हो जाती है, हर प्रकार के कार्यों से मुक्त हो जाती है, हर प्रकार की भावनाओं से ऊपर उठ जाती है। इस स्थान पर ना कोई भावना है, ना कोई इच्छा है, ना कोई महत्वाकांक्षा है। यह स्थान समस्त मानवीय भावों से मुक्त है। बस एक सुखद आनंददायी एहसास, मानो एक सुंदर से उपवन में जो विभिन्न प्रकार के पुष्पों की सुगंध से महक रहा हो, ऐसा ही आनंददायी वातावरण हमारे परम पिता का हृदय है। उनके हृदय का भरपूर आनंद लेते हैं। आभास नहीं है अपने अस्तित्व का यहाँ, केवल और केवल महाचेतनाओं का भंडार है ये स्थान। इस स्थान पर रहते हुए भीतर में यह भाव ही नहीं आता कि हम ये देखें कि हमारे यंत्र में क्या हो रहा है।
इच्छा ही नहीं, बस केवल एक ही स्थिति है, वो है लहलाते हुए आनंद में स्वयं को महसूस करना। और इस आनंद में न जाने कब हमारा अस्तित्व खुल चुका है। अस्तित्व का आभास ही नहीं, जैसे चीनी का कण जल में विलीन हो जाता है, ऐसा ही एक आभास हम सब की चेतनाओं को हो रहा होगा। आनंद की बेला में कुछ कर्तव्यों की तरफ वापस मुड़ते हैं। चित्त के एक छोर को परमपिता के प्रभु के हृदय में इसी आनंदित स्थान पर रखते हैं और चल देते हैं वापस मानवीय दुनिया में। सहस्त्रार पर वापस आते हैं, चित्त के एक छोर को सहस्त्रार पर टिकाएंगे और दूसरे को परम पिता के हृदय में। और अब मानवीय एक भाव की तरफ चित्त डालेंगे, यानी मोह, अटैचमेंट। इसका चिंतन करते हैं, यह अटैचमेंट क्या है, इससे क्या होता है, ये हमें किस प्रकार से पीड़ा देता है, इसका विश्लेषण करेंगे। दोनों स्थानों पर जुड़े जुड़े इस अटैचमेंट को समझने का प्रयास करते हैं। सबसे अच्छा आसान तरीका है अपने शरीर से अपने भीतर के अस्तित्व को जुड़ा महसूस करना। सबसे पहला मोह हमारे स्वयं के शरीर के प्रति होता है।
अक्सर चिंतित हो जाते हैं जब हमें याद आता है कि यह शरीर तो छोड़ना है। यह शरीर क्या है? मात्र किराए का कमरा जो हमारी चेतना को रहने के लिए दिया गया है। इस कमरे को सुविधाओं से सुसज्जित किया गया है, यानी हमारी इंद्रियां वो सुविधाएं हैं। और इसको छोड़ने को हमारा कदापि दिल नहीं करता। देखते ही देखते यह कमरा जर्र होने लगता है, यानी शरीर पर बुढ़ापा दिखाई देने लगता है और हम इस टूटे फूटे कमरे में रहते ही जाते हैं और ज्यादा मोहग्रसित हो जाते हैं। जैसे जैसे ये एहसास होता है कि यह छोड़ना है, वैसे ही वैसे हमारी चिपक इस कमरे से बढ़ती जाती है और फिर यह एहसास हमें पीड़ा देने लगता है। मानव चलने योग्य नहीं रहता, ठीक प्रकार से देखने योग्य नहीं रहता, ठीक प्रकार से सुनने योग्य नहीं रहता, पर वो इसको छोड़ना ही नहीं चाहता। कमर झुक जाती है, चाल बदल जाती है। पहले तेज तेज चलता था, अब धीमे धीमे रुक रुक कर चलता है। अनेकों इस कमरे की शरीर की पीड़ाओं से ग्रसित होता है। कभी डॉक्टर के पास जाता है तो कभी वैद्य के पास जाता है। इस टूटे फूटे कमरे को हमेशा ठीक करने की ही सोचता रहता है। कैसी विडंबना है कि किराएदार किराए का मकान छोड़ना ही नहीं चाहता और फिर पीड़ित होता रहता है। एक घड़ी आती है जब कमरे का मालिक आधमकता है और भीतर में हमसे कहता है, मुझे यह कमरा तोड़कर पुनर्निर्मित करना है, अब तुम कोई दूसरा स्थान तलाश लो। मानव गिड़गिड़ाता है, छटपटाता है, प्रार्थना करता है, पर मालिक नहीं पसीजता। वो फिर भी जाना नहीं चाहता। अंत में कमरे के मालिक को उस मानव को बाहर निकालकर फेंकना होता है। वो अपने आदमियों के साथ किराएदार को इस शरीर से बाहर कर देता है और इस कमरे को ध्वस्त कर देता है नवनिर्माण के लिए। मानव का मोह इस टूटे फूटे कमरे को टूटते हुए कमरे के भी साथ चिपका रहता है। वो सोचता है ये मालिक चला जाए फिर भी मैं इसको ठीक करके इसमें रह लूंगा, पर यह नहीं हो पाता और अंत में रोते बिलखते छटपटाते किराएदार को यह मकान खाली करना पड़ता है, उसको छोड़कर जाना पड़ता है। लेकिन चूंकि वो इस क्षेत्र से इतना जुड़ गया था, उस क्षेत्र को छोड़कर ही नहीं जाना चाहता।
कभी किसी के कमरे के पास जाता है तो कभी किसी दूसरे कमरे के पास जाता है। सोचता है यदि किसी भी कमरे में थोड़ी सी भी जगह मिल गई तो मैं यहीं रह जाऊंगा। पर इस भाव में दिन पर दिन निकलते जाते हैं और उसकी पीड़ा बढ़ती चली जाती है। उसे किसी भी कमरे में स्थान नहीं मिलता, किसी के पास पनाह नहीं मिलती। फिर वह रोता बिलखता चल देता है अनजान सी डगर की ओर, और मालूम ही नहीं होता उसे कहाँ जाना है। इस संसार में भटकता फिरता है, पीड़ित होता रहता है अपने इस मोह के कारण। कितनी यंत्रणा, कितनी पीड़ा उसके अंतर मन में होती ही रहती है। प्रभु से याचना करता है, अपने ही उसी स्थान के आसपास पुनर्जन्म देने के लिए कहता है, पर समय नहीं आया होता। और इसी छटपटाहट में दिन पर दिन बीतते जाते हैं। तो यह यात्रा है मानवीय अस्तित्व में अत्यंत पीड़ादायक मोह की। और प्रभु के हृदय में बैठकर इस मोह को अच्छे से समझा जा सकता है। अतः शांत होकर प्रभु के हृदय में ही बैठ जाते हैं और यहीं पर अपना आगे का समय बिताते हैं। रिकॉर्डिंग समाप्त होती है। जय श्री माता जी।